और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक बड़ी जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंचकुला केंद्रीय गृह मंत्री, पंचकुला से बड़ी खबर जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री के भाषण को विधायक देखेंगे। अमित शाह के लोकसभा भाषण को देखने के लिए एमएलए आएंगे और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर और भी जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम हरियाणा में होना है, जिसको लेकर एमएलए जो है वो पहुंचेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम को लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जो अभी जो संसद में कार्यवाही चल रही थी, इस दौरान जो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो सदन में एक अपना संबोधन रखा और जो जवाब दिया विपक्ष के सवालों का, उस संबोधन को, सदन में दिए गए उस भाषण को आज हरियाणा भाजपा के तमाम जो विधायक हैं वो और तमाम जो जिलों के जिला अध्यक्ष हैं वो सुनेंगे। और इसके लिए पंचकुला में जो हरियाणा भाजपा का कार्यालय है पंचकमल, वहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कुछ देर बाद पहुँच रहे हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी रहेंगे। कई मंत्री पहुँच चुके हैं, कैबिनेट मंत्री जो श्रुति चौधरी है वो पहुंची हैं, आरती सिंह राव पहुंचे हैं। इसके साथ ही जो है वो डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा पहुंचे हैं, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पहुंचे हैं। ये वो स्क्रीन है जहां पर कुछ देर बाद जो संबोधन है वो प्ले किया जाएगा, वो दिखाया जाएगा यहाँ से। और इससे पहले जो है वो यहाँ पर तमाम जो नेता पहुँचे हैं उनकी भी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो पहुँचे हैं। विधायक हैं, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र पूनिया हैं। डॉक्टर सुरेंद्र पूनिया है इस वक्त मेरे साथ। पूनिया साहब, इस भाषण को आज आप अपने विधायकों को, जिला अध्यक्ष को, पार्टी पदाधिकारियों को दिखा रहे हैं, क्या संदेश, क्या मैसेज देने का प्रयास है सर? देखिए, जो माननीय गृह मंत्री जी ने पूरा विपक्ष की पोल खोल करके रख दी कि किस प्रकार से एसआईआर को लेकर ये भ्रांति पैदा करने का काम करते हैं, वोट चोरी का एक प्रोपेगेंडा लेकर के देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास ये चल रहा है। तो पार्टी का ये पूरे नीचे तक के कार्यकर्ता को सही जानकारी हो वास्तव में कि देश में चल क्या रहा है एसआईआर को लेकर के, उसी नाते से सब कार्यकर्ता जागरूक हो, हमारे अवेयर हो। उस नाते से विधायक से लेकर के जिला अध्यक्ष, पदाधिकारी, इवन हमारी 21-22 को जो जिला कार्य समिति, उनमें भी गृह मंत्री जी का भाषण सुनाया जाएगा। तो अभी कुछ देर बाद मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं सर यहाँ पर? मुख्यमंत्री जी अभी 10-15 मिनट में पहुंचने वाले हैं। तो हमारे साथ प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी थे जो कह रहे हैं कि सभी विधायकों को, जिला अध्यक्ष जो है उनको ये संबोधन जो है वो दिखाया जाएगा। और मेरे साथ तमाम जो नेता हैं वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा है, कैबिनेट मंत्री जो आरती सिंह राव है वो भी मौजूद है। मिड्डा साहब, जो सदन में जो संबोधन था, जवाब था जो विपक्ष को अमित शाह जी का, वो आज आपको दिखाया जा रहा है, क्या समझते हैं सर? देखिए, अमित शाह जी ने जो बात की बिल्कुल, और उन्होंने जो जवाब दिया बिल्कुल सही दिया, और मुझे उम्मीद भी है कि सभी लोग इससे संतुष्ट भी होंगे। तो आपको लगता है सर कि सदन में कोई मुद्दा जब विपक्ष उठाता है तो चर्चा में विपक्ष पूरी भूमिका निभाता है अपनी? देखिए, विपक्ष अपना काम करता है, लेकिन अब तो विपक्ष नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अब वो शब्दों को पकड़कर अपने आप को हिंदुस्तान की पब्लिक को दिखाना चाहते हैं कि हम हैं, जबकि वो नहीं है। तो दिखाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, कहने के लिए गद्दी चोर, ये सब उल्टा सीधा बोल रहे हैं। खाली हो गए ना, खाली आदमी क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो सोचेगा ही। अब मान लीजिए सुबह से शाम तक एक व्यक्ति खाली हो, पहले नौकरी करता हो, कोई काम करता हो, और खाली हो जाए तो बैठा बैठा कुछ ना कुछ उल्टा ही सोचेगा। तो आज कांग्रेस बिल्कुल खाली हो चुकी है। उनके पास घर बैठे बैठे ये सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो किया जाए, पब्लिक को कुछ दिखाएं। वो अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं कि हम हैं, लेकिन पब्लिक अच्छी तरह जानती है कि आप नहीं हैं। हमारे साथ डिप्टी स्पीकर साहब कृष्ण मिड्डा जी थे। तमाम जो और आप तस्वीर में विधायक देख रहे हैं, शक्ति रानी शर्मा जो कालका से विधायक हैं, बावल से विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार है, कैबिनेट मंत्री आरती सिंह राव। मैम, अमित शाह जी ने जिस तरीके से जवाब दिया सदन में विपक्ष को वोट चोरी के मुद्दे पर, वो आज स्पीच जो है वो संबोधन जो सदन में उन्होंने दिया था वो आज आप लोग देखेंगे। क्या मानते हैं, जो फर्जी वोट का मामला है, वोट चोरी का मामला है, क्या कहेंगे उसको लेकर? जी बिल्कुल, जैसे हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बोली ये बात कि आज के दिन कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं, ना उनके पास कोई लीडर है, और पूरी तरह बिखरी हुई है पार्टी। तो वो अपना काम अपने अब आपको संजोने में करें, ना तो किसी और के ऊपर वो उंगली उठाएं, क्योंकि प्रॉब्लम उनके जड़ से उनकी है और भारत वर्ष में वो फैलाए ना। जी, आप क्या कहेंगे फर्जी वोट को लेकर जो सदन में चर्चा थी, उस चर्चा पर जो अमित शाह जी ने जवाब दिया वो आज आप देखेंगे, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप थोड़ी देर में
वो संबोधन आपको सुनाया जाएगा। नहीं, अमित शाह जी ने तो ये कहा कि पहले अपने गिरेबान में झांकें और फिर दूसरों को बोलें। तो ये फर्जी वोट का मामला आपको लगता है कि कांग्रेस इसको बिहार चुनाव के नतीजों के बाद भी इसको आगे लेकर फिर बढ़ रही है, क्या वजह मानते हैं मैम आप? देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि जो भी घुसपैठियाँ हैं ना तो उनको यहाँ रहने दिया जाएगा और ना ही उन्हें वोट देने दिया जाएगा। तो बहुत स्पष्ट है कि जो फर्जी वोट बनी है उनको देश से बाहर निकाला जाएगा। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी हैं, बावल से विधायक है। सर, क्या मानते हैं ये फर्जी वोट का मामला है, इसको कांग्रेस पीछे नहीं हट रही है इस मुद्दे को लेकर? आज रामलीला मैदान में रैली तक की गई है इस मुद्दे पर। देखो, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि राजनीति में उनको कुछ न कुछ चाहिए, तो बार बार इसको वोट चोरी के मुद्दे को उछालते रहते हैं, जनता का ध्यान अपनी तरफ रहे। जबकि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन इंडिपेंडेंट करवाता है और कहीं से हारते कहीं से जीतते भी। देखिए, तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पर लगातार जो है वो पहुंचे हैं और अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे और जो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी, कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा और वरिष्ठ नेता और रामकुमार गौतम जी भी यहाँ पर मौजूद है। मैम, क्या कहेंगे जो ये वोट चोरी का मुद्दा है जिस पर आज आप संबोधन देखेंगे अमित शाह जी का, लेकिन कांग्रेस तो इसको सड़क पर भी ले आई है, आज रामलीला मैदान में रैली कर रहे हैं इसी मुद्दे पर। कांग्रेस तो एक्चुअली लोग सड़क पे लेके आ गए हैं, क्योंकि इनके पास कोई विधानसभा या सदन में तो जितनी भी बची कुची जो जगह है वो भी ये छोड़ेंगे अगर इस प्रकार की बातें करेंगे। कोई आधार नहीं, किसी कोई तथ्य नहीं, बातें करते हैं। इनके लीडर्स सारे छोड़ के चले गए, कोई काम नहीं। कैंपेनिंग के टाइम ये भारत के अंदर नहीं थे, फिर बातें करते। इसका कोई मतलब ही नहीं है। ऐसी कम से कम जनहित की बातें करें, मुद्दे उठाएं, क्योंकि देश के लिए एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष का होना, एक गंभीर विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। और इस प्रकार से ये जो बातें करेंगे, इतनी हल्की बातें, तो इससे कांग्रेस को तो कोई लाभ होने वाला है नहीं। आपको लगता है कि विपक्ष जो मुद्दा उठाता है उसके ऊपर जवाब सुनने के लिए सदन में रहता है? क्योंकि आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मुद्दा उठाते हैं, उसके बाद कांग्रेस के नेता जो है वो सदन से बाहर चले जाते हैं, तो आपको लगता है कि उनको जो मुद्दा उठाते हैं उस पर जवाब सुनना चाहिए जो सरकार की तरफ से दिया जाता है? कोई प्रिपेयर्डनेस ही नहीं। आप माननीय नेता प्रतिपक्ष की अगर आप उनका भाषण सुने, पता नहीं कहाँ ना सर ना पाँव कहाँ शुरू होते हैं, कहाँ खत्म होते हैं, किस तरीके से बात जोड़ रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। किसी को अब ये है कि वो अब क्या करें कि नेता प्रतिपक्ष है, उनको थोड़ा सा तैयारी के साथ आना चाहिए। और जब चुनाव होते हैं उससे पहले उनको पूर्ण रूप से अपनी तैयारी रखनी चाहिए। अब चुनाव खत्म होने के बाद ये सारी बातें करनी, वो चुनाव के टाइम क्या कर रहे थे, कहाँ उनके नेता थे, वो जमीन पे कहाँ थे? आधी वक्त तो उनके बारे में सुनने में आ रहा था कि वो कहीं विदेशों में घूम रहे हैं। अब इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो कांग्रेस पार्टी केवल और केवल एक दूसरे का मन बहलाने का काम कर रही है। श्याम सिंह राणा है कैबिनेट मंत्री। सर, कैसे देखते हैं इस फर्जी वोट के मुद्दे पर जो सदन में जो जिस तरीके से अमित शाह जी ने जवाब दिया, जो चर्चा हुई, आप क्या कहते हैं सर? देखिए, ये तो कॉमन सी बात है। आप भी वोट डालते हो, आपका भी बूथ है, ऐसे ही सभी बूथ है। हर बूथ पे इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट संस्था है। मान्य प्राप्त पॉलिटिकल पार्टियों से एक एक कार्यकर्ता के नाम से वो हर बूथ पे डिमांड करती है। हम रिटर्न में लिस्ट बना के देते हैं, अभी हमारे 236 बूथ हैं और 236 कार्यकर्ता हम इलेक्शन कमीशन के जिला के दफ्तर में भेजते हैं। और वो मान्य प्राप्त पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने कार्यकर्ता भेजते हैं हर बूथ पे। और बूथ का जो सरकारी मैनेजमेंट है वो BLO है, उसको इलेक्शन कमीशन कुछ पे भी करता है, भाई आपने इस बूथ की देखरेख करनी है। वो उस बूथ की स्टडी करते हैं, उसमें से कोई एक्सपायर हो गया तो उसकी वोट कट जाती है। तो आपको लगता है कांग्रेस से गुमराह कर रही है? कांग्रेस जो इस मुद्दे को आज लेकर रामलीला मैदान में रैली तक कर रही है, वो पहले सदन में बात रख रहे थे, अब सड़क पर रामलीला मैदान में रैली इसी मुद्दे पर की है। वो जो राहुल गांधी है ना, ये आप समझो लोगों को गुमराह नहीं कर रहा है, वो कांग्रेस पार्टी को गुमराह। और मैं समझता हूँ भी वो राहुल गांधी के जो पिताजी हैं वो प्रधानमंत्री थे, और उसकी माँ नानी वो भी प्रधानमंत्री थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्रधानमंत्री था। जिस परिवार में 3-3 प्रधानमंत्री हो लिए इलेक्शन कमीशन की वजह से, और वो आज उसको जमीनी हकीकत का ज्ञान नहीं, उसको विरासत में मिली राजनीति, वो कभी बूथ पे नहीं गया, और बूथ पे जाता तो उसको समझ आ जाती, इसलिए उसको अनजान है। वो बेस समझ है इस मसले पे, इलेक्शन कमीशन की बात पे या बूथ की बात पे, इसलिए वो उसको ज्ञान ही नहीं है।
और जब किसी ज्ञानी और अज्ञानी का आपस में कोई चर्चा करेंगे तो फिर आपको तो पता ही है क्या बात होगी। अज्ञानी अपनी बात पे अड़ा रहेगा और सच्चाई के वो पास ले जाएगा। दादा गौतम ने तो कई इलेक्शन लड़े हैं, राजनीति का लंबा चौड़ा अनुभव है। ये वोट चोरी की बात जो हो रही है देश में, और कांग्रेस पार्टी जो इसको लेकर अब रामलीला मैदान में आ गई, आज रैली कर रही है, इससे पहले सदर में जो चर्चा हुई, आपको क्या लगता है? ये बात बताई है ना राणा जी ने और श्रुति चौधरी ने, ये दोनों की बात बिल्कुल सही है। मेरा तो एक ही हर्फ का जवाब है, कांग्रेस पार्टी के पास वोट नहीं रहा। आप देखिए, पहले वोट होता था कांग्रेस पार्टी के पास, किसी भी कैंडिडेट को टिकट दे देते थे, वो जीत जाता था। अब वोट तो इनके पास रहा ही नहीं, जन आधार खत्म हो चुका बिल्कुल। अब ये तरह तरह की वाहियात से एलिगेशन लगाते हैं जिनका कोई किसी तरह का भी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। ये चाहे अब कुछ कर लो, चाहे ये वोट चोरी का, चाहे वो और चोरी का, कुछ ही कर लो, कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है। इनका तो जो आधार बचा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कोई अगर ऐसा नेता है स्टेट में जिसकी कुछ वोट है तो वहाँ आधार है। पार्टी का सेंटर का कोई आधार नहीं रहा। जो पहले इंदिरा गांधी के नाम से वोट थी, कांग्रेस पार्टी के नाम से वोट थी, राजीव के नाम तक भी थी, अब इनके पास कोई वोट नहीं है। राहुल गांधी के पास कोई वोट नहीं, ना हमारी संस्कृति को जानता ही। अब मैं बहुत बातें कहना नहीं चाहता, किसी तरह से भी कोई लेना ही देना नहीं है हमारी संस्कृति से। इसको पता ही नहीं बहन भाई का रिश्ता क्या है, इसको यूं पता नहीं कौन सी फसल किस मौसम में होती है। ये तो बस बिना बात का नेता है, इसका कोई आधार नहीं है। ये तरह तरह की वैसे ही बात करते हैं। आप देखा है बिहार में, देखा धो दिया। आगे मोदी जी का कहना है भाई अब ये गंगा तो बहती है भाई, बंगाल में जाती है। अब उनका आधार हो गया वो जिनका देश से कोई लेना देना नहीं है, जो देश को पसंद भी नहीं करते। हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का मैच हो तो अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो उसके नारे लगाते हैं, इंडिया जीत जाता है तो उनकी मां मर जाती है। जैसे इंडिया जीतता है क्यों, तो उन लोगों के भरोसे है जिनका कोई लेना देना नहीं है देश से। तो ये दादा गौतम अपने अनुभव साझा कर रहे थे, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का अब जो है वो कोई बहुत ज्यादा वोट बैंक बचा नहीं है, और इसी के चलते इस तरीके के मुद्दे जो है वो कांग्रेस पार्टी उठा रही है। ये आरोप जो है वो रामकुमार गौतम जो वो लगा रहे हैं। और आप तस्वीरें एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर लगातार मंत्री विधायक जो वो पहुंच रहे हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। और कुछ ही देर बाद जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे तो यहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन पर जो मैसेज है वो संबोधन के रूप में जो है वो दिखाया जाएगा। अमित शाह ने जो सदन में जवाब जिस तरीके से दिया है, वो जवाब जो है वो यहाँ पर संबोधन जो रहा है सदन में, वो तमाम नेताओं को जो है वो दिखाया जाएगा। ये जो है वो तस्वीरें हरियाणा भाजपा का जो प्रदेश कार्यालय पंचकुला में पंचकमल है, ये पंचकमल के अटल ऑडिटोरियम की तस्वीरें हैं, जहाँ पर तमाम जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं। लगातार यहाँ पर विधायक मंत्री जो पार्टी के भाजपा के जो पदाधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं। डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा भी पहुंचे हैं, और कुछ देर बाद यहाँ पर जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो पहुंचेंगे। और उनके पहुंचने के बाद औपचारिक तौर पर यहाँ पर वो जो संबोधन है, जो जवाब है लोकसभा में जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है, वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। एक संबोधन, एक स्पीच जो है वो यहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन पर जो है वो दिखाई जाएगी। और अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं लगातार एक एक मंत्री, विधायक और पार्टी के जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जो है वो पहुंचेंगे, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर ये संबोधन जो है वो शुरू होगा। जो वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने आरोप लगाते हुए सदन में इस चर्चा की मांग की थी, उस चर्चा पर जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो सदन में जवाब है, सदन में जो संबोधन है, वो यहाँ पर दिखाया